हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्म फिल अप वाईटी। आज हम बात करेंगे द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाली गई स्केल वन ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। टोटल रिक्रूटमेंट 550 पोस्ट की है। ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है। अगर इन वैकेंसी की बात करें तो इसमें रिस्क इंजीनियर की टोटल 50 पोस्ट है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर की 75 है। लीगल स्पेशलिस्ट की 50 है। अकाउंट स्पेशलिस्ट की 25 है। एओ हेल्थ की 50 पोस्ट है। आईटी स्पेशलिस्ट की 25 है। बिजनेस एनालिसिस की 75 है। कंपनी सिक्योरिटी की 2 है। एफक्यूएल स्पेशलिस्ट की 5 है। जनरल स्पेशलिस्ट की 193 है। टोटल 550 पोस्ट निकाली गई है। इसमें एससी कैटेगरी की 83 है। एसटी की 42 है। ओबीसी की 140 है। ईडब्ल्यूएस की 550 ईडब्ल्यूएस की 55 है। यूआर की 222 पोस्ट है। बाकी कुछ पीडब्ल्यूबीडी की वैकेंसी भी है। सभी कैटेगरी को आप देख लें। एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता है। ओनली वन डिसिप्लिन लिखा हुआ है यहाँ पे। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त से स्टार्ट होती है, 30 अगस्त तक करेंगे। इसका फेस फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 सितंबर को होगा और फेस सेकंड जो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव है ये 29 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा सर्विस कंडीशन में कुछ है नहीं। सर्विस कंडीशन के लिए इन्होंने मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी बताया है। प्रोबेशन की बात करें तो इसमें 1 ईयर का प्रोबेशन होगा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें गारंटी पॉइंट भी भरना है आपको और मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग प्रोबेशन। जो गारंटी पॉइंट होगा वो 4 साल का होगा। इसके अंदर प्रोबेशन पीरियड इंक्लूड होगा। इसके अलावा आपको प्रोबेशन के टाइम 25,000 ट्रेनिंग फीस मिलेगी। और इसके बेनिफिट की बात करें तो या बात करें इसमें बेसिक पे है जो 50,000 का है। 50,925 रुपीज़ का होगा, जबकि ग्रोस पेमेंट है जो 90,000 पर मंथ मिलेंगे आपको। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 सितंबर 2025 के अनुसार मानेंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसके अलावा हर एक पोस्ट का अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखा है। रिस्क इंजीनियर के लिए है जो इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, कोई सी भी ब्रांच हो चलेगी, एनी डिसिप्लिन 50% और SC/ST PWD के लिए 55%। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech या MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 60% के साथ। इसके अलावा लीगल स्पेशलिस्ट इसके लिए ग्रेजुएशन है जो या पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ होनी चाहिए आपके पास। अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए चार्टेड अकाउंटेंट ICAI या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस, MCOM विद मिनिमम 60% अलग होना चाहिए। सभी कोर्सेज में SC/ST PWBD को 5% रिलैक्सेशन है। एओ हेल्थ इसके अंदर MBBS MD MS या PG मेडिकल डिग्री होनी चाहिए या BDS या MDS BMS या BHMS डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। IT स्पेशलिस्ट में BE BTech ME MTech IT कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन अप्लाई कर सकता है। साथ ही MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में या एक्यूरेट साइंस में, डाटा साइंस में या बिजनेस एनालिटिक्स में। कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ACS या FCS फ्रॉम ICSI मांगा गया है एंड साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक्यूरेटुअल स्पेशलिस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% के साथ। इसके अलावा एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर है, मैक्सिमम एज 30 ईयर रहेगी। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 ईयर का है, OBC को 3 ईयर और डिसेबल पर्सन को 10 ईयर का रहेगा। एक्स सर्विसमैन 5 ईयर।
गाइडेंस। इसके अलावा बात करें तो EWS सर्टिफिकेट, EWS की बात करें तो EWS सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट है जो 31/3/2025 के पहले बना हुआ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें 3 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड। हर सेक्शन के मार्क्स अलग है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स 35 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का टाइम दिया गया है और टोटल 60 मिनट का पेपर होगा। मेन एग्जामिनेशन ये 200 मार्क्स का होगा और इसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स का होगा। बोथ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों ऑनलाइन होंगे। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 2.5 आवर ड्यूरेशन का होगा। इसमें भी एक जनरल सिलेबस है, वो ये होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, इसके लिए 40 मिनट मिलेंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये भी ऑब्जेक्टिव है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और 40 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स वो 30 मिनट। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे और इसमें 40 मिनट मिलेंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और टोटल टाइमिंग 2 आवर 30 मिनट होगी। स्पेशलिस्ट जो पेपर होगा उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे 30 मिनट के लिए। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे 30 मिनट के लिए। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 30 मिनट। और जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के क्वेश्चन आएंगे जो आपके ब्रांच से संबंधित होंगे, सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और जो टाइमिंग होगी वो 150 मिनट होगी। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये 30 मिनट ड्यूरेशन का होगा, 30 मार्क्स का होगा। ये टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स की है, ऐसे 20 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू फेस थर्ड इंटरव्यू का है, इसके अलावा जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें रिटन एग्जामिनेशन का 75% ऐड किया जाएगा और इंटरव्यू का 25% ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फाइनल सिलेक्शन बेस कंसिडर मेन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स से फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। इसके अलावा बात करें तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, जनरेट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मार्कशीट 10th 12th की, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट, अगर डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कैंडिडेट सर्विंग गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में है तो उसका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यह SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ होगी, जबकि जो ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWBD होंगे उसके लिए 850 रुपीज़ फीस होगी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर है वो हर स्टेट UIT या NCR में है, बने हुए हैं। हर स्टेट के सेंटर दिए गए हैं, आपका जो भी स्टेट है उस अनुसार आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा मेन एग्जामिनेशन यानी फेस सेकंड के भी सेंटर की लिस्ट यहाँ दी गई है, लेकिन फेस सेकंड में जो सेंटर है वो
हर स्टेट की राजधानी में दिए हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, बिहार का पटना में है, चंडीगढ़ मोहाली, दिल्ली का दिल्ली में है, गोवा पणजी में है, गुजरात का अहमदाबाद, गांधीनगर, हरियाणा का हिसार, अम्बाला, हिमाचल प्रदेश का शिमला, हमीरपुर में है, जम्मू कश्मीर का जम्मू श्रीनगर, झारखंड का रांची में है, कर्नाटक का बेंगलुरु में है, केरला का एर्नाकुलम में है, मध्य प्रदेश का भोपाल, इंदौर में है, महाराष्ट्र का मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR पुणे में है। सभी स्टेट की मेन डिस्ट्रिक्ट में दे रखा है। उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का मोहाली, राजस्थान का जयपुर, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और प्रयागराज, उत्तराखंड का देहरादून और वेस्ट बंगाल का कोलकाता में दिया है। तो इस प्रकार द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी गई है। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, स्केल फर्स्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। तो जिसके पास जो भी कोर्सेस है ग्रेजुएशन, उस पोस्ट के अनुसार आप अप्लाई करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।